नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू रेंट एग्रीमेंट के बारे में 2025। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा किराएदार पलायन करके यहाँ पर रहने के लिए आ गए हैं। तो प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है इसको लेकर के। कई बार किराएदार कहने लगते हैं कि ये मेरा घर है, और कई बार मकान मालिक बहुत अलग तरीके से किराएदारों को ट्रीट करते हैं। इसके लिए कोई संगठित कानून या फिर फर्दर चीज़ें नहीं है। इसी को देखते हुए हमारा न्यू अग्रीमेंट रूल आ गया है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्या ये रूल है और आप सभी को किन बातों का आप ध्यान रखना है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये जो नया किराया समझौता है, और ये स्पेशली अगर कोई मुखर्जी नगर से मुझे देख रहा है, गांधी विहार से देख रहा है, वजीराबाद से देख रहा है कोई स्टूडेंट, तो आप लोगों को तो जरूर से जरूर पता होना चाहिए। और अगर ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग तक मैं पहुंच गई हूं इस वीडियो के थ्रू, तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये न्यू एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन है, क्योंकि हमारी लड़ाइयां थोड़ी ज्यादा होती रहती हैं इसलिए। चलिए, सो मकान मालिक की मनमानी नहीं, किराएदार भी नहीं करेंगे परेशान। नए रेंट एग्रीमेंट में बहुत सारे बदलाव यहाँ पर हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भारत में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, मकान सीमित हैं, तो कोई खरीद भी नहीं पाता है, क्योंकि भैया जगह इतनी महंगी होती जा रही है। तो लोग अब ज्यादातर किराए पर रहना पसंद कर रहे हैं। तो किराए का बाजार बहुत बड़ा हो गया है, राइट। अब ये बाजार काफी हद तक अनौपचारिक है, असंगठित है और विवाद प्रवण है। कई राज्यों में पुराने किराया कानून आज भी लागू हैं, जिसमें ना तो मकान मालिक और ना ही किराएदार को उचित सुरक्षा मिलती है। चलिए, तो इसी पृष्ठभूमि में नया किराया समझौता 2025 एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में सामने आया है। ये सुधार मॉडल टेंडेंसी एक्ट 2021 तथा हाल के बजट प्रावधानों के आधार पर विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य किराएदारी क्षेत्रों को पारदर्शी, सुरक्षित, किफायती और अधिक विश्वसनीय बनाना है। पृष्ठभूमि तो भारत में किराएदारी व्यवस्था की समस्याएं, तो किराए का अधिकांश अनरजिस्टर्ड और मौखिक समझौते पर चलता है। अग्रीमेंट तो बनता नहीं है फर्दर। ऐसे तुमने कह दिया हाँ किराया 8,000 है, ठीक है हम 8,000 हर महीना देंगे, फिर तुम अचानक से कहने लगो कि देखो अब 10,000 हो गया, अब 15,000 हो गया। तो मतलब एक ऐसी चीज अगर हो जाए कि प्रॉपर अग्रीमेंट हो जाए और उसमें पता रहे कि हाँ ये चीजें हैं, आपको ये नहीं करना है, आप मुझे सुविधाएं दोगे। क्योंकि पहले तो कहते हैं कि हाँ जो भी चीजें खराब होंगी वो हम बनवाएंगे। गांधी विहार मुखर्जी नगर की बात कर रही हूँ मैं। तो मकान मालिक कहता है कि हाँ मोटर खराब होगी हम बनाएंगे, लाइट खराब होगी हम बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 2-3 बार उसने बनवा दिया, कहेगा देखो अब तो आपको करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, कुछ छात्र भी बहुत बदतमीज होते हैं, लिटरली ये भी रियलिटी है। और कुछ किराएदार भी ऐसे होते हैं जो बहुत अलग तरीके से चीजें करते हैं। तो वो जब जाएंगे तो कब पंखा भी खोल के लेके जा रहे हैं, लाइट भी तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं, बाथरूम की सीट तोड़ दी है उन्होंने, तो इस काइंड ऑफ चीजें करके जाते हैं, जो वो भी चीजें सही नहीं हो जाती हैं, राइट। तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैं हमेशा ही नहीं कहूंगी कि किराएदार ही गलत है या हमेशा मकान मालिक ही गलत होता है, दोनों तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की मनमानी चलती है, 6 से 10 महीने तक कभी कभी बढ़ा दी जाती है। किराया बढ़ाने का नियम अस्पष्ट है, पता ही नहीं सिक्योरिटी के नाम पर कोई 2 महीने ले रहा है, कोई 1 महीना ले रहा है, कोई 15 दिन में ही काम चलाए ले रहा है। मकान मालिक और किराएदार के बीच झगड़े वर्षों तक कोर्ट में चलते हैं। नगद भुगतान में टैक्स पारदर्शिता और रिकॉर्ड की समस्या रहती है। राज्यों के किराया कानून अक्सर उदारीकरण के पूर्व, जैसे कि रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत है। इन समस्याओं में किराएदार प्रणाली की आवश्यकता बना दी है। और सरकार के अनुसार भारत में 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है अस्पष्ट और जोखिमपूर्ण किराया। नया किराया समझौता क्या है, तो देखो सबसे पहले इसमें एक आपका स्टैंडर्डाइज इसको कर दिया गया है, मानकीकृत कर दिया गया है। 2025 के बड़े सुधार ये हैं कि एक समान यूनिफॉर्म किराया अनुबंध का टेम्पलेट बनाया जाएगा। कोई भी पक्ष, मकान मालिक या किराएदार, अपने हिसाब से अनुचित शर्तें नहीं जोड़ सकता है। लास्ट मिनट पर अचानक नियम नहीं बदलेंगे भाई साहब, और अनुबंध कानूनी रूप से अधिक मजबूत और स्पष्ट होगा। प्रत्येक किराया समझौते का 2 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्यालय दोनों विकल्प उपलब्ध है, और रजिस्टर ना कराने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। महत्व, मौखिक और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट कम होंगे, विवादों से निपटाने की स्पष्टता होगी, और साथ ही साथ इससे सबसे बड़ी चीज मैं बताती हूँ कि जब भी आप देखो कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ अभी, तो बुराड़ी, वजीराबाद साइड जो है, पुलिस का आना ज्यादा शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही निवास कर रहे हैं। तो इससे अगर अग्रीमेंट का पूरा खाका रहेगा ना हमारे पास, तो पता रहेगा कि कौन से लोग हैं, कहाँ हैं, क्या नाम है उनका भैया,
ठीक है, क्या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमें आतंकियों को ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पर सीमा तय किया जाएगा। रिहायशी संपत्तियों पर सिर्फ 2 महीने तक किराया सीमित है और इससे पहले कई शहरों में 6 से 10 महीने तक का डिपॉजिट मांगा जाता था। किराएदार पर आर्थिक बोझ कम होगा, वैश्विक आवास मानकों से मेल खाएगा और मकान मालिक अनावश्यक डिपॉजिट नहीं लेगा। किराया बढ़ाने के नए नियम, तो किराया साल में केवल एक बार बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 90 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। मनमानी और अचानक नहीं करोगे आप, जिससे किराएदार जो है वो भी बुरा मेंटली आपका प्रिपेयर हो जाए कि भैया 3 महीने बाद से हमको पैसा बढ़ा करके देना है। डिजिटल भुगतान अनिवार्य, 5,000 प्रति माह से अधिक किराया होने पर यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और ऑनलाइन माध्यम से ही आप भुगतान करोगे। क्योंकि अगर ज्यादा किराया तो कहते थे कि हमें कैश दे दो, तो कैश नहीं है, ये लिखा है कि 5,000 प्रति माह से अधिक अगर किराया है तो यूपीआई ही करोगे, क्योंकि ऐसे आप टैक्स बचा लोगे ना सरकार का, इसलिए टैक्स चोरी करोगे। तो नगद लेन देन कम होगा, टैक्स पारदर्शिता रहेगी, दोनों पक्षों के लिए स्पष्ट डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। महंगे किराए पर टीडीएस, 50,000 प्रति माह से अगर अधिक किराया है तो टीडीएस और प्रीमियम सेगमेंट पर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। किराया ट्रिब्यूनल और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा रही है ताकि 60 दिनों के भीतर रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल जो है मामले को निपटा सके। ठीक है, वर्षों तक अब कोई भी केस नहीं चलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि किराएदारी बाजार को औपचारिक करे, मकान मालिक किराएदार दोनों के अधिकारों की सुरक्षा करे, शहरी आवास का जो संकट है उसको खत्म किया जाए और खाली पड़े और जो ऐसे मकान हैं उनको भरने में थोड़ी सी सहायता मिले और डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता है। आगे आते हैं, तो किराएदार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिपॉजिट का बोझ नहीं रहेगा, सस्ते में काम हो जाएगा, मनमाया किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, कानूनी सुरक्षा बढ़ेगी और डिजिटल भुगतान से किराएदार के पास सबूत भी रहेगा, वो दिखा सकेगा भाई हमने इतना पैसा दिया है। मकान मालिकों पर सकारात्मक प्रभाव की जल्दी विवाद निपट जाएंगे, रजिस्ट्रार समझौते से किराएदारों की जवाबदेहिता रहेगी और बकाया किराया मामला भी तेज कार्रवाई होगा। रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव, तो किराएदारी बाजार अधिक औपचारिक और स्थिर होगा, खाली घरों का उपयोग बढ़ेगा और रेंटल हाउसिंग निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। चुनौतियां क्या है, तो राज्यों द्वारा इसे लागू करने की गति अलग अलग हो सकती है। छोटे शहरों और डिजिटल भुगतान की जागरूकता सीमित है, मकान मालिक अभी प्रारंभिक स्टेज पर इसे लागू करेंगे और रेंट ट्रिब्यूनल की क्षमताओं की आवश्यकता हमें बढ़ानी होगी। तो ये जो नया किराया समझौता है, भारत में किराएदारी जो व्यवस्था है उसको बेटर करेगा और साथ ही साथ किराएदारों को अफोर्डेबल चीजें यहाँ पर मिल पाएंगी और जो अभी तक बहुत सारी दिक्कतें होती थी ना दोनों ही पक्षों से, तो वो प्रॉपर सॉल्व हो पाएंगे और आई थिंक ये बेटर काम किया गया है। बाकी आप सभी बताओ आपकी क्या राय हो जाती है। लास्ट में क्वेश्चन है, नया किराया समझौता 2025 के तहत 50,000 प्रति माह से अधिक किराए पर कोई अतिरिक्त नियम नहीं है, टीडीएस अनिवार्य है, डिजिटल भुगतान की छूट है या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाई जा सकती है। तो ये सभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।